जय हिंद सभी को। दिस इज योगेंद्र और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीडिंग स्किल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अनसीन पैसेज पर। अनसीन पैसेज जिसमें 50 से 70% नंबर लाना सबसे आसान काम है। केवल उठ करके जाना है और सीधे हमको नंबर लाना है, परंतु इसमें सबसे कठिन कार्य है 100% नंबर लाना। तो आज हम देखेंगे इसके सारे सरल एस्पेक्ट्स को, जिसमें हम बिना तैयारी के भी परीक्षा में किस प्रकार से अनसीन पैसेज से अधिकतम नंबर स्कोर कर सके। यदि आप में से कोई चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अनसीन पैसेज की ओर। अनसीन पैसेज को जब पहला ही प्रश्न हमारा अनसीन पैसेज आता है तो अनसीन पैसेज को हमको 2 से 3 बार पढ़ना है और बहुत ही अटेंशन के साथ पढ़ना है, एकाग्रता के साथ उसको हमको पढ़ना है और उसको समझने का प्रयास करना है। पैसेज को पूरा समझने का प्रयास करना है। अब बहुत सी बार पैसेज में क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो हमारे बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं। हमने हो सकता है कि हमने उनको पहली बार में ही देखा हो। तो जहां कठिन शब्द आते हैं, जो वाक्य हमें समझ में नहीं आता है, तो उससे पहले वाला वाक्य और उस कठिन वाक्य या कठिन शब्द के बाद वाला वाक्य हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे और उसको समझेंगे और उसके अनुसार जो कठिन शब्द वाला वाक्य है उसका अर्थ निकालने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार से हम पैसेज को समझेंगे। इसके पश्चात कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में हमारे दिमाग में बिल्कुल बात क्लियर रहना चाहिए। जैसे कि हु से प्रश्न बनता है तो उसका अर्थ होता है कौन, तो उसके आंसर में आता है हमेशा सब्जेक्ट की उसका आंसर होता है। जैसे कि हु इज नोन एज शहीद आजम, शहीद आजम के नाम से कौन जाना जाता है, ओनली एक वर्ड का सब्जेक्ट हमको देना है। भगत सिंह इज नोन एज शहीद आजम। वाट ने क्या, इसके उत्तर थोड़े अलग तरीके से हो सकते हैं। वेयर ने कहा, इसका उत्तर हमेशा प्लेस होता है, स्थान। वेयर वाज महात्मा गांधी बोर्न, तो महात्मा गांधी वाज बोर्न इन पोरबंदर, क्या आ गया, प्लेस आ गया। वेन ने कब, इसका आंसर हमेशा टाइम होता है। तो ये हिंदी अर्थ हमको याद होना चाहिए। उत्तर उनके किस प्रकार से देते हैं, हाउ यानी कैसे, इसका आंसर ढंग होता है हमेशा, किस तरीके से। उत्तर फिर तरीके में हमको उत्तर देना पड़ेगा। विच यानी कौन सा कौन सी, हु यानी किसका, हु यानी किसको, हाउ मच यानी कितना, वाई यानी क्यों। अब कुछ शब्द ऐसे हैं उनके उत्तर देखो। जैसे वाई जो होता है उसका आंसर हमेशा तो हम विकास से देते हैं या फिर 2+ इंफिनिट से देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है वाई डिड ही वर्क हार्ड, तो इसका उत्तर हम दोनों तरीके से दे सकते हैं, पर इन 2 ही तरीके से दे सकते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले टेंस पहचानना। उत्तर देने से पहले हमेशा प्रश्न का टेंस पहचानना और उसी टेंस में हमको उत्तर रखना है। तो ये पास्ट सिंपल टेंस हो गया, पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में एफर्मेटिव वाक्य में क्या होता है, तो V2 आती है, ये ध्यान रखना है। तो वर्क को क्या करेंगे हम, वर्कड। आंसर हो जाएगा ही वर्कड हार्ड टू पास द एग्जाम। ये इस वाले तरीके से हमने इस उत्तर को दिया है। उसको क्या करना है, एग्जाम पास करना है, इसलिए वह कठोर परिश्रम कर रहा है। विकास से उत्तर देना तो क्या कैसे हो जाएगा, ये ही वर्कड हार्ड बिकॉज ही वांटेड टू पास द एग्जाम। ये इस तरीके से हो जाए। इसी प्रकार से वेन वाले क्लास से जब भी वाक्य आता है जिसमें वेन वाले क्लास में समय दिया होता है या समय वो दिखाता है, तो उसको हमेशा उत्तर में शुरू में लिखना चाहिए, यदि प्रश्न में वो एंड में भी आया हो तो। जैसे कि व्हाट वाज रमेश डूइंग व्हेन सुरेश इंटर्ड द रूम। वेन ये वाला क्लास, इसको कहाँ लाना, हमको आगे लाना। जब सुरेश ने रूम में प्रवेश किया तब रमेश क्या कर रहा था, तो व्हेन सुरेश इंटर्ड द रूम, जब सुरेश ने रूम में प्रवेश किया तो फिर हम लिखेंगे रमेश वाज। अब रमेश क्या कर रहा था वो लिख देना, रमेश वाज वाचिंग टीवी, रमेश वाज प्लेइंग चेस या रमेश वाज स्लीपिंग। जो भी हमको लिखना है हम इसमें लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ शब्दों को हमको ध्यान रखना है, आंसर स्मार्टली देना है। सबसे पहले
पैसेज को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है, परंतु बहुत से छात्रों के साथ ये समस्या रहती है कि उसको पैसेज की एक लाइन भी समझ में नहीं आती। फिर ऐसी स्थिति में उसको उत्तर कैसे देना, तो उसके लिए इन शब्दों को तो उसे याद करना ही पड़ेगा। फिर उसके पश्चात हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन उसके नीचे दिए रहते हैं, पैसेज के नीचे जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, क्वेश्चन ये इसी प्रकार से होते हैं, जैसे ये वाई आया तो WH वर्ड, फिर क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद कुछ शब्द होते हैं, फिर क्या होते हैं शब्द होते हैं। तो हमको WH वर्ड को छोड़ देना है, हेल्पिंग वर्ब को छोड़ देना है, बचे हुए शब्दों को ध्यान में रखना है और उन शब्दों को कहाँ ढूंढना है, हमको पैसेज में ढूंढना है। उस पैसेज में वो शब्द जहां मिलते हैं, जिस सेंटेंस में मिलते हैं, वही सेंटेंस उसका आंसर है। बस केवल हमको जिस टेंस में क्वेश्चन आया उस टेंस में उत्तर बनाना है और ये ध्यान रखना है, बाकी आंसर तो हमको वही मिलेगा जहां ये शब्द हमको पैसेज में मिलेंगे। तो इसके लिए हम एक पैसेज की एक्सरसाइज कर लेते हैं पूरी, बहुत आसान काम है। 70% नंबर, 50 से 70% नंबर अनसिन पैसेज में घर से केवल उठ करके जाना है, मुंह धो करके जाना है और आने वाले हैं सीधे। तो इसके लिए हमको कुछ सावधानी रखनी हो, सावधानी आप सभी ध्यान रखेंगे। तो अभी तक तो हमने अनसिन पैसेज की सैद्धांतिक बात की है, अब हम उसकी व्यावहारिक बात कर लेते हैं, यानी कि अनसिन पैसेज जब परीक्षा में आएगा तो उसका ऑपरेशन हमको करना कैसे है वो देख लेते हैं। तो अनसिन पैसेज आता है, ऊपर क्वेश्चन रहता है, उसमें रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ो और नीचे जो प्रश्न दिए गए उनका उत्तर दो। फिर बीच में हमारे पास कोई पैसेज रहता है, पैसेज का मैं आपको फोटो शेयर करूंगा और उसको 1 by 1 अपन वर्ड टू वर्ड उसको पढ़ेंगे। तो जब भी पैसेज को हल करें तो पहला प्रश्न तो हमको पढ़ ही लेना चाहिए, ताकि जब हम पैसेज को पढ़ें तो उस पहले प्रश्न का उत्तर तो उसी समय ढूंढने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत से छात्रों को पैसेज का भावार्थ समझ में नहीं आता है। तो फिर क्या करना है, वर्ड टू वर्ड उसको ढूंढना है। मैंने बताया था WH वर्ड को छोड़ना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को छोड़ना है, फिर उसके बाद जो शब्द है उन शब्दों को हमें उस पैसेज में ढूंढने का प्रयास करना है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया, वाई आर सम पीपल ट्रीटेड एज फूल्स। तो ये बात के जो मैंने गोले में जो शब्द बंद किए उन शब्दों को हम पैसेज में ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं अब पैसेज की ओर। अब हम पैसेज को पढ़ लेते हैं। पैसेज का जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन में आपके सामने है, इसमें हमको शब्द ढूंढना है, सम पीपल ट्रीटेड एज फूल्स। पैसेज को मैं पढ़ रहा हूँ। Life is a struggle, we live in deeds and not in years. If we rest, we rust. If we work, we shine like jewels. Adventures are the essence of life, but action also is essential contemplation. Proper action needs the proper initiative. Napoleon took the wrong initiative and brought the downfall of France. Proper action is always taken by the wise person. The wise persons always foreshadow the hardships for executing a policy. They become passive when they forecast that their reports are at stake. All great leaders and diplomats take the step keeping in view their reputation. We should strike when the iron is hot. Some persons take the steps haphazardly with the result that they lose the opportunity and thus they are treated as fools. अब यह हमें शब्द मिल गया treated as fools, परंतु हमें ध्यान रखना है कि पैसेज पूरा पढ़ना है, कहीं पैसेज में एक आध जगह और इस प्रकार का शब्द तो नहीं है। तो इट हैज बीन द एम ऑफ ऑल फिलोसोफर्स टू अंडरस्टैंड द वर्ड, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दे मूव वेरी ग्रेजुअली एंड नॉट लाइक फूल्स हु प्लंग्स इनटू द सिचुएशन विदाउट कॉन्टेम्पलेशन. मिस्टर अयूब खान अंडर भुट्टो's influence plunged into war with India's inflicting destruction to humanity. Our ex-Prime Minister Lal Bahadur Shastri gauged the situation. He responded to the challenge of Pakistan and won the battle. Fools always meddle with the situation without bringing about any change, but wise person penetrate into the matter and take the appropriate action. अब हमने पूरा पैसेज पढ़ा है, फूल्स इसमें 3 जगह आए हैं, परंतु ट्रीटेड हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया है। फूल्स शब्द हमको पूरे पैसेज में 3 जगह मिले हैं, परंतु ट्रीटेड एज फूल्स हमको एक ही जगह मिला है। तो वो जहाँ मिला है वो पंक्ति मैंने लिख दी है, उससे पहले वाली पंक्ति भी लिख दी है, उसके बाद वाले भी कुछ शब्द मैंने लिखे हैं। अब आंसर देने का तरीका मैंने बताया था, क्वेश्चन जब वाई से शुरू हो तो आंसर या तो 2 + इन्फिनिट से देना या फिर विकास से देना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका
सम पीपल आर ट्रीटेड एज फूल्स। विकास लिखना है और उसके पश्चात देखना है हमको इसमें, जैसे सम पर्सन से आया, टेक द स्टेप्स हैपेजार्डली, तो यहीं से लिखेंगे। अब सम पर्सन्स जो है वो नाउन है, नाउन के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं हम? प्रोनाउन का। तो हम प्रोनाउन लिख देंगे इसकी जगह दे के बाद क्या लिखेंगे? टेक, दे टेक द स्टेप्स, ये पूरा लिख देंगे यहां से, हैपेजार्डली विद द रिजल्ट दैट दे लॉस द अपॉर्चुनिटी। ये इतना हमारा आंसर हो जाएगा इसमें से। अब बहुत से छात्रों के साथ ये समस्या आती है कि उनको कि हमें तो टेंस भी नहीं याद है और हमें तो ये विकास और टू प्लस इन्फिनिट से भी जोड़ना नहीं याद है, और उन्होंने तय कर लिया कि उनको अनंत काल तक ऐसे ही रहना है। तो फिर क्या करना है? सीधा सा काम, शब्द हमको जहां मिला है उस पूरी लाइन को फुल स्टॉप के बाद से अगला फुल स्टॉप जहां है वहां तक उसको नकल मार देना है। गारंटी है नंबर तो 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो परीक्षक को, जांचने वाले को देना ही पड़ेगा। तो हम ये ट्रिक भी, जब हमको सूझनी पड़े कुछ भी, तो शब्द मिलाओ और पूरी लाइन फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक कॉपी कर दो। अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। हमने पूरा पैसेज पढ़ा है, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखना है। आप साइड स्क्रीन में भी पैसेज को देख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन पैसेज में आया, व्हाट इज द एम ऑफ फिलोसोफर। तो ये शब्द भी पूरे पैसेज में एक ही जगह हमको मिला है, और जहां पर हमको मिला है वो लाइन मैंने लिख दी है, उससे पहले की भी लिख दी। एंजल्स आर वाइज पीपल एंड आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर एक्शन, ये फुल स्टॉप। इसके बाद मिला हमको, इट हैज बीन द एम ऑफ ऑल फिलोसोफर्स, एम ऑफ फिलोसोफर्स, मिल गया शब्द हमको। तो इसी लाइन में हमारा उत्तर है, टू अंडरस्टैंड द वर्ड, ये दूसरा फुल स्टॉप, यानी इस फुल स्टॉप से इस फुल स्टॉप के बीच में हमारा उत्तर है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, फिर उसके बाद पैसेज और आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो आंसर हम इसका लिखेंगे, तो आंसर किस प्रकार से हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा, सब्जेक्ट को हम उठा करके आगे लिख देंगे, द एम ऑफ फिलोसोफर, उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, द एम ऑफ फिलोसोफर, ये लिख दिया हमने पूरा, फिर लगाया इज, उसके बाद ऐसा कैसे कॉपी कर देंगे, टू अंडरस्टैंड द वर्ड, टू अंडरस्टैंड द वर्ड। बहुत आसान काम है, और इस प्रकार के सरल प्रश्न 4 से 5 आने ही वाले हैं, जो हमको सीधे शब्द मिला करके हम उनका उत्तर ढूंढ दे। कुछ भी पता नहीं चला तो फिर फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक लिखना है। इट हैज बीन द एम ऑफ फिलोसोफर्स टू अंडरस्टैंड द वर्ड, ये हो गया, और इसमें तो नंबर भी नहीं कटा गया, तो पूरा आंसर सटीक बैठ रहा है बिल्कुल। अब हम एक और क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है, इज नेपोलियन एक्टेड वाइजली। सबसे पहले तो हमको ये याद होना चाहिए कि जब क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, हैज, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर, विल या शेल, तो उसका आंसर हमेशा यस या नो में होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो आंसर तो निश्चित रूप से यस आएगा या नो आएगा। अब इसमें क्वेश्चन है, नेपोलियन एक्टेड वाइजली, ये शब्द ढूंढो। तो इस प्रकार का वाक्य मैंने लिख दिया है, नेपोलियन टुक द रॉन्ग इनिशिएटिव एंड ब्रॉड द डाउनफॉल ऑफ फ्रांस। हमको कहीं भी वाइजली नहीं मिला, तो हमें पता नहीं चल रहा है इसमें यस है या नो। अब यहाँ वाइजली का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमत्तापूर्ण, बुद्धिमानी पूर्वक। क्या नेपोलियन का कार्य बुद्धिमानी से था, बुद्धिमानी युक्त था? तो आंसर है इसमें, नेपोलियन टुक द रॉन्ग इनिशिएटिव। रॉन्ग एक तो निगेटिव वर्ड है, ब्रॉड द डाउनफॉल, ये निगेटिव वर्ड है। डाउनफॉल किसका आया? फ्रांस का आया। तो इस प्रकार शब्दों से अनुमान लगाने का प्रयास करना। तो आंसर क्या हो जाएगा कि नेपोलियन, यहाँ निगेटिव शब्द है और नेपोलियन के कारण फ्रांस का डाउनफॉल हुआ, तो बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य तो इसने किया नहीं होगा, क्योंकि बुद्धिमानी होती तो फ्रांस राइज होता, ऊपर उठता, डाउनफॉल नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? नो, नेपोलियन इज नॉट एक्टेड वाइजली, ये हो जाएगा आंसर। नो, नेपोलियन इज नॉट एक्टेड वाइजली, ये हो गया। अब कुछ प्रश्न तो ऐसे आते हैं
जो हमको एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना होता है, नाउन से वर्ब बनानी होती है, किसी का कोई शब्द हमको दे दिया उसका सिमिलर शब्द हमको पैसेज में ढूंढना होता है। तो ये सब क्वेश्चन ओकेब आधारित होते हैं और इनके लिए तो बहुत अधिक मेहनत लगती है, उसके लिए तो आपको अधिक से अधिक पढ़ना पड़ेगा। परंतु इस तरीके से भी यदि आप उत्तर देते हैं, आपको ग्रामर समझ में नहीं आती है, शब्दों के अर्थ समझ में नहीं आते हैं, तो 50 से 70% नंबर आप यहाँ आराम से ला सकते हैं। यानी कि 10 नंबर का पैसेज आता है तो 5 से 7 नंबर आपका बहुत आसानी से आप इस तरीके से अचीव कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, धन्यवाद।